Subject Science Class 3 Chapter 4 Light, Sound and Force. Summary Lecture 1. Good morning everyone. How are you all? I hope you all are fine at your home. So today we will summarize this chapter. Chapter 4 Light, Sound and Force. इस चैप्टर में हमने पढ़ा था कि we can see the objects only when light falls on them. हम किसी भी ऑब्जेक्ट को तभी देख पाते हैं जब इस पर लाइट पड़ती है. लाइट हेल्प्स अस टू सी द ऑब्जेक्ट्स अराउंड अस. हमारे आसपास जो भी वस्तु है, कोई भी चीज़ है, उसे देखने में कौन हेल्प करता है? हमारी लाइट. ओके, लाइट की हेल्प से ही हम उन चीज़ों को देख पाते हैं. द मेन सोर्स ऑफ लाइट ऑन द अर्थ इज द सन. सन को अर्थ का लाइट का मेन सोर्स माना जाता है. ओके, सन, कैंडल्स, बल्ब्स, ट्यूबलाइट्स, टॉर्चेस एंड लैम्प्स गिव आउट लाइट. ये हमें क्या देते हैं? लाइट देते हैं. ओके, तो जिनसे हमें लाइट मिलती है, जिन ऑब्जेक्ट्स से, उन्हें क्या कहा जाता है? दे आर नोन एज ल्यूमिनस ऑब्जेक्ट्स. ओके, तो इन्हें क्या कहा जाता है? ल्यूमिनस ऑब्जेक्ट्स. The objects which do not give out light are called non-luminous objects. और जिनसे लाइट नहीं मिलती, नहीं निकलती, उन्हें क्या कहा जाता है? कौन से ऑब्जेक्ट्स होते हैं वो? non-luminous objects. ओके, सो हमने ल्यूमिनस ऑब्जेक्ट्स पढ़े जिन ऑब्जेक्ट्स से हमें लाइट मिलती है. ओके, फॉर एग्जाम्पल हम ले लेते हैं द सन, कैंडल्स, बल्ब, ट्यूब, लाइट्स. ओके, एग्जाम्पल क्या क्या है इनके? ल्यूमिनस ऑब्जेक्ट्स के. द सन, इसके अलावा बल्ब, टॉर्चेस, ओके, कैंडल्स. तो इनसे क्या मिलती है? हमें लाइट मिलती है. तो इन्हें कहा जाता है ल्यूमिनस ऑब्जेक्ट्स. ओके, और जिनसे नहीं मिलती, नहीं निकलती लाइट, उन्हें कहा जाता है नॉन ल्यूमिनस ऑब्जेक्ट्स. ओके, फॉर एग्जाम्पल बॉल, बुक, बैग, इसके अलावा वाटर बॉटल, ओके, एटसेट्रा. सो दीज आर नॉन ल्यूमिनस ऑब्जेक्ट्स. नाउ हाउ लाइट ट्रेवल कैसे करती है लाइट? अनलाइक वाटर एंड साउंड विच ट्रेवल इन एवरी डायरेक्शन. पानी और साउंड ये किसी भी डायरेक्शन में जाते हैं. ओके, ट्रैवल करते हैं. लेकिन लाइट ट्रैवल्स ओनली इन स्ट्रेट लाइन. लाइट सिर्फ स्ट्रेट लाइन में ट्रैवल करती है. ओके, शैडो कैसे बनता है? शैडो, परछाई कैसे बनती है? अ शैडो इज फॉर्म्ड व्हेन अन ऑब्जेक्ट कम्स इन द वे ऑफ लाइट और ऑब्स्ट्रक्ट्स इट्स पाथ. जब लाइट के पाथ पर, रास्ते में कोई भी ऑब्जेक्ट लाइट को क्या करता है? रोकता है. ऑब्स्ट्रक्ट्स मीन्स बाधा डालता है, रोकता है उसकी लाइट को बीच में आकर. ओके, तो उसकी क्या बनती है? शैडो. लाइट एक तो सीधी स्ट्रेट लाइन में आती है. ओके, लेकिन उसके बीच में अगर कोई भी ऑब्जेक्ट या कुछ भी चीज़ उसको रोकती है तो क्या बनती है? शैडो बनती है उस चीज़ की. ओके, shadow is always formed in the opposite side of the light source. जो शैडो होती है वो हमेशा कहाँ फॉर्म होती है? अपोजिट साइड में, लाइट सोर्स के अपोजिट साइड में. लाइट अगर यहाँ से पड़ रही है तो वो कहाँ बनेगी? शैडो इस तरफ. अगर आगे से लाइट आती तो शैडो कहाँ बनेगी? पीछे की तरफ. ओके, यानी अपोजिट साइड में ही शैडो बनती है. एक्लिप्सिस पढ़े थे. एक्लिप्सिस यानी ग्रहण. तो एक्लिप्सिस क्या होते हैं?
eclipses are formed when the moon or the earth blocks the sunlight. Blocks the sunlight. जो एक्लिप्सेस होते हैं, ग्रहण, कब होता है? जब मून या तो अर्थ ब्लॉक करती है सनलाइट को। हमने एक्लिप्सेस पढ़े थे, कितने तरह के होते हैं? देयर आर 2 टाइप्स ऑफ एक्लिप्सेस। ओके, 2 टाइप्स होते हैं एक्लिप्सेस के। ओके, नंबर 1 इज solar eclipse and number 2 is lunar eclipse. ओके, पहले हम देखेंगे सोलर एक्लिप्स क्या होता है। सोलर एक्लिप्स, इट occurs when the moon blocks the light of the sun. इसमें क्या होता है? मून सन की लाइट को ब्लॉक कर देता है बीच में आके। The shadow of the moon falls on the earth and the sun cannot be seen partially or completely. तो जो शैडो होती है मून की वो अर्थ पर पड़ती है। ओके, और सन हमें दिखाई नहीं देता, और अगर दिखता भी है तो या तो आधा दिखता है या बिल्कुल ही दिखाई नहीं देता। तो इसे कहते हैं सोलर एक्लिप्स, जब मून ब्लॉक करता है। लूनर एक्लिप्स क्या होता है? इट occurs when the earth blocks the light of the sun, the shadow of the earth falls on the moon and the moon cannot be seen partially or completely. तो इसमें क्या होता है? इसमें अर्थ ब्लॉक करती है। ओके, अर्थ ब्लॉक करती है सन की लाइट को। ओके, और क्या होता है फिर? अर्थ की जो शेडो है वो मून पर पड़ती है। ओके, एंड द मून कैन नॉट बी सीन पार्शली और कंप्लीटली। इस वजह से फिर क्या होता है? मून दिखाई नहीं देता, या तो आधा दिखाई देता है, बहुत ही कम दिखाई देता है। ओके, या दिखाई नहीं देता। ओके, सो हमने फिर पढ़े थे साउंड्स यानी आवाज। ओके, सम साउंड्स आर प्लेजेंट एंड सम आर अनप्लेजेंट। कुछ ऐसी आवाज़ें होती है जो बहुत हमें अच्छी लगती हैं। ओके, और कुछ ऐसी होती है जो हमें लाउड लगती है, तेज़ लगती है और अनप्लेजेंट लगती है। लाउड एंड अनप्लेजेंट साउंड्स आर कॉल्ड नॉइस। जो तेज़ होती हैं, अनप्लेजेंट होती हैं, ऐसी साउंड्स को कहा जाता है नॉइस। ओके, सो यहाँ पर आपको कुछ पॉइंट्स दिए गए हैं कि व्हाट शुड वी डू टू अवॉइड नॉइस पॉल्यूशन। हम कैसे नॉइस पॉल्यूशन को अवॉइड कर सकते हैं, बच सकते हैं नॉइस पॉल्यूशन से। सो नंबर 1 इज, फर्स्ट पॉइंट, वी शुड अवॉइड मेकिंग अनप्लेजेंट साउंड्स। वी शुड नॉट यूज हॉर्न्स of our vehicles unnecessarily. We must speak very softly. We should play TV and music at low volume at home. Force यानी बल. What do we do when we have to move something? We either pull it or push it. जब हमें कुछ भी मूव करवाना होता है तो हम क्या करते हैं? उसे या तो पुल करते हैं या पुश करते हैं। ओके, तो हमने जो ये बल लगाया, पुल किया और पुश किया, तो इससे क्या हुआ? जिस पर हम पुल या पुश कर रहे हैं वो मूव करता है। ओके, जैसे आप पिक्चर में देख रहे हो, तो इसमें क्या कर रहे हैं? ये पिक्चर में क्या कर रहे हैं? फोर्स लगा रहे हैं, सामान को पुश कर रहे हैं। ओके, अ पुश और पुल इज कॉल्ड फोर्स। पुश करना या पुल करना किसी भी ऑब्जेक्ट को, ठीक है, फोर्स कहलाता है। हम बल लगाते हैं उस
ऑब्जेक्ट को क्या करने के लिए, मूव करवाने के लिए. ओके, सो व्हाट कैन फोर्स डू? फोर्स इज रिक्वायर्ड टू मूव एन ऑब्जेक्ट. फोर्स कैन स्टॉप द मूविंग ऑब्जेक्ट. Force can change the direction of a moving object, and force can change the shape and size of an object. Okay? फोर्स किसी भी ऑब्जेक्ट को मूव करवाने के लिए ज़रूरी होता है. ये मूविंग ऑब्जेक्ट को रोक भी सकता है फोर्स. ओके, फोर्स मूविंग ऑब्जेक्ट की डायरेक्शन भी चेंज कर सकता है. फोर्स कैन चेंज द शेप एंड साइज ऑफ एन ऑब्जेक्ट. So this is homework solution of lecture 2. Lecture 2 का homework solution है. Question B. Fill in the blanks with the help of words given in the box. Number 1. Shadow is formed on the dash side of the light source. तो shadow कहाँ पर, किस तरफ बनती है, कौन सी साइड में बनती है? लाइट सोर्स के अपोजिट साइड पर. ओके. नंबर 2. The dash revolves around the sun. So earth revolves around the sun. Okay. Number 3. Dash pollution can damage our ears. So noise pollution can damage our ears. हमारे ears को, हमारे कानों को कौन डैमेज कर सकता है? नॉइस पोल्यूशन डैमेज कर सकता है. Number 4. Dash can change the shape of an object. So force can change the shape of an object. Now today's homework, do assignment 1 of chapter 4 light, sound and force in your notebook. Question A. Take the correct answer. Number 1. A push or pull is called dash, work, sound and force. Number 2. The main source of light on the earth is dash, moon, star or sun. Number 3. Dash objects give light. Luminous, non-luminous, none of these. Number 4. A dash is formed when an object comes in the way of light or obstructs its path. Shadow, water or light. Now question B. Fill in the blanks. Number 1. The dash revolves around the sun. Noise or earth. Number 2. Dash pollution can damage our ears. Force or noise. Number 3. Dash can change the shape of an object. Force or opposite. Now question C. Question C. Answer the following questions. Number 1. What is a solar eclipse? How is it formed? Number 2. What are non-luminous objects? Okay. So this is the assignment of chapter 4. Do assignment 1 of chapter 4 in your notebook. And if you like the video, please like and subscribe our channel. Thank you.